देखिए, आप 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड है, ठीक है? अभी की जो बुक है, उसको ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो हमारी प्रश्नावली 5.1 है, इन क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने बेसिक को एक कराया है, तो इस बेसिक को आप पढ़ने के लिए आप इस आई बटन पर आप क्लिक करें। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लें, इसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएँगे। यदि आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका बेसिक पढ़ लीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और स्कूल वाले ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको करने वाले हैं। देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन-कौन एपी है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है? इसके आगे और 3 पद लिखना है, ठीक है? जैसे हमारे पहला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चेक करना है। तो देखो चेक करने का तरीका, जैसे मैंने ये बहुत सारी क्वेश्चन थी तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिए हैं। आप इसको मतलब जो 10th क्लास में होते हैं तो कुछ बड़ा चढ़ाकर हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तो इसमें हमें ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर लिखना है। पहले तो अभी मैं शॉर्ट में आपको सिखा देता हूँ, तो फिर बड़ा चढ़ाकर हम कैसे लिखेंगे मैं उसको भी बता दूँगा आपको। जैसे यहाँ पे 2 से कितना बना 4 बना और 4 से कितना बना 8 बना, ठीक है? तो 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में कितना 8 का डिफरेंस है, मतलब कि समान डिफरेंस नहीं है, मतलब कि समानांतर आप श्रेणी को पढ़ रहे हैं। इस समानांतर श्रेणी में यहाँ पर तो अंतर अलग-अलग है, 2 है, 4 है, 8 है। मतलब समान अंतर होना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें समान अंतर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एपी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन होती है जिसमें समान अंतर होता है, ठीक है? ये एपी नहीं है। तो इसको हम बुक में करने का तरीका क्या करेंगे, जैसे हमारी 2 की वैल्यू A1 होती है, 4 है A2 और A3 है 8 और A4 है क्या 16, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है, ठीक है? तो 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, A3 में से A2 को माइनस करना है, ऐसे ही किया ना हमने? तो A3 में से A2 को माइनस करना है, तो A2 को माइनस किया तो A3 की वैल्यू हमारे पास 8 थी और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी। तो दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारे ये 2 आंसर आ गए, दोनों अलग-अलग हैं। अब उसके बाद हमारे पास A4 है, A4 में से हमें A3 को माइनस करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, 16 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये है। तो हमारे पास ये 3 आंसर प्राप्त हुए हैं, ये तीनों अलग-अलग हैं, इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है? अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें भी ये लिखा है कि 2 लिखा है, फिर उसके बाद 5/2 लिखा है, फिर उसके बाद 3 लिखा है, फिर उसके बाद 7/2 लिखा है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये A1 की है, ये A2 की है, ये A3 की है, ये वाली है A4 की, ठीक है? ये ऐसे ही लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, तो इसमें A2 में से A1 को माइनस करना है, ठीक है? तो A2 कितना है, 5/2 है, इस वजह से A1 को माइनस करना मतलब 2 को माइनस करना है, ठीक है? इसको हम 2 को माइनस करने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हम इसके अपॉन में 1 को लगा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 और इसका इस तरफ करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको जब माइनस किया हमने तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 1/2 आ गया, ठीक है? पहला काम हो गया। अब में से हम दूसरी बार चेक कर सकते हैं, A3 में से A2 को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो A3 में से हम A2 को माइनस करना है। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि A2 और A3 लेना है? तो सीधे-सीधे आप डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस A2 है तो A3 है, यहाँ पर कितना है A2 है तो ये क्या है A1 है, A3 है तो A2 है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो A3 में से हम A2 को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा कितना लिखा है 3, 3 में से हम किसको करेंगे 5/2 को माइनस करेंगे। इसका हम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2। इसके बटे में कितना आ जाएगा 1/2, मतलब पूरा आंसर कितना है 1/2, पहले भी 1/2 आया, ये भी 1/2 है। इसका मतलब क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इसके आगे के 3 पद बना सकते हैं, ठीक है? आगे के 3 पद बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारे पास देखो ये हमने तो चेक कर लिया क्योंकि इनका भी अंतर सेम है, इनका भी अंतर सेम, इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको अगर हमें चेक करना है तो कितना करेंगे, हम A4 में से A3 को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना 7/2 में से हमारा कितना माइनस हुआ 3 हुआ, ठीक है? तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 7 में से हमें कितना करना होगा 6 माइनस करना होगा, बटे में कितना 2 ही है, तो 1/2। इसका मतलब ये है कि तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये तो 100% है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको यदि आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि हमें इसके आगे बनाना है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? अब क्या करना है इसमें,
इसमें जो लिखा हुआ है 2 लिखा है, फिर इसके बाद 5/2 लिखा है, फिर इसके बाद कितना लिखा है 1/3 लिखा है, फिर इसके बाद कितना लिखा है 7/2। हमारा जो ए की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2 है, ठीक है। अब इसमें हमें 1/2 ऐड करते जाना है, तो हमारा ये रफ वर्क है, रफ वर्क हम कहाँ पर यहाँ पर कर लेते हैं, एक मिनी बोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रफ वर्क करते जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये है। तो हमारे पास कितना लिखा है, हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 लिखा है, फिर इसके बाद 5/2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर इसके बाद 1/2। इसके आगे का हमें पद चाहिए, तो इसके आगे का हमें यदि पद चाहिए है, तो हमें इसमें क्या करना होगा कि इसमें देखो, यहाँ पर कितना लिखा है 7/2 लिखा है, ठीक है। 7/2 में हम किसको 1/2 को ऐड कर देंगे, तो इसके हम आगे पहुँच जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 8 कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है, क्योंकि 2 एक सेम ही था तो एक बार लिख दिया, ऊपर 8 हो गया, ठीक है। 2 से कितना 4 बार ही कट जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें और आगे हमें कितने पद चाहिए थे, कितने पद का बोला है उन्होंने 3 पद और लिखी है, तो एक पद तो हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पद देखते हैं, इसमें कितना हमारा 4 लिखा था, 4 में फिर हम 1/2 को ऐड करेंगे, तो 4 में जब हम 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8, और ऊपर का इसका इस तरफ होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना है 2, तो कितना आंसर आ गया 9/2। तो इसका और आगे का आंसर क्या मिलेगा हमें 9/2 मिलेगा, तो दूसरा पद मिल गया हमारे लिए, ठीक है। अब हमें कितना और आगे बढ़ना है, तो और आगे क्या हुआ हमारा हमारा क्या लिखा था यहाँ पे 9/2 आ गया, ठीक है। 9/2 में हम फिर से 1/2 को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 10/2 आ जाएगा, जिससे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे कितना आ गया हमारा 5/2, ठीक है। अब ओनली 5 आ गया, ठीक है। इसके आगे हमें चाहिए है, तो इसके आगे हमें सॉल्व करना है, तो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 आ गया, अब 5 में हमें फिर 1/2 को ऐड करना है, तो 5 से कितना बना 10, ठीक है, और 1 क्या बना 11 बना, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, तो इसके बाद कितना 11/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कितना आ गया आंसर 11/2 आ गया, ठीक है। तो हमें कितने 3 पद चाहिए थे, तो हमने नॉर्मली देखो इतने सारे 4 पद तक निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम पद बढ़ाते जाएंगे, बनते जाएंगे। और एक और तरह करने का तरीका है, देखो 5 में 2 को ऐड किया तो कितना बना, तो 7 बना, 7 में 2 को ऐड किया तो 9 बना, 9 में फिर हम 2 को ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, 11 में 2 को ऐड करेंगे तो 13। देखो यहाँ पे चल रहा है 2, 3, 4, 5, तो ऐसे आप सीरीज को और लंबा बना सकते हो। ये अपना खुद का माइंड थॉट है कि आपको टाइम बचाना हो पेपर में, कि टाइम वेस्ट आपका ना हो, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा था -3.2, ठीक है। तो इसमें हमें किसको माइनस करना है, हमें माइनस करना है -1.2 को, किसको करना है -1.2 को, -1.2 को हमें माइनस करना है। तो कितना लिखा है 3.2 लिखा है, इसमें हम 1.2 को माइनस करेंगे, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, देखो ये दोनों दोनों के चिन्ह अलग-अलग हैं, तो इसलिए एक दूसरे से क्या होंगे, ये घटेंगे। 2 से 2 गया तो कितना हमारा बचा 0, और 2 में से कितना 1 गया तो कितना बचा हमारे पास 1, ठीक है, दशमलव वही है, मतलब 2 बचा। 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास 2 बचा। तो हमारा आंसर कितना सिर्फ बचेगा 2, वो भी किसका माइनस का बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो बीच का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, तो कितना बच रहा है माइनस का कितना बच रहा है 2 बच रहा है, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला छोटा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे भी चेक करते हैं। -5.2 लिखा था, इसमें से हमें किसको माइनस करना है, -3.2 को माइनस करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो इसमें हमारा कितना था -5.2 था, और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, और 3.2 हो गया, ठीक है। तो 2 में से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना हमारा 0 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हमारा बचेगा माइनस का 2, तो माइनस का 2.0 आ गया। तो इसका मतलब इसका भी सार मंतर कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा माइनस का 2, मतलब ये श्रेणी है। अब इसके आगे हमें चेक करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो हम इसका सारवंतर क्या लिख देंगे, डी बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.0 आ जाएगी। इसके आगे अब हमें क्या करना है कि इसके आगे के और पद निकालना है। तो इसके आगे के और पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे माइनस का 7.2 लिखा है, जब भी सारवंतर से हम आगे के पद निकालते हैं तो सिर्फ सारवंतर को उसमें जोड़ते जाएंगे। तो हमारा सारवंतर कितना है माइनस का 2.0 है, माइनस का 2.0, ठीक है। इसको लिख देते हैं माइनस का 2.0, मतलब माइनस का 2 ही लिख देंगे, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, माइनस का 2.0, ठीक है। तो माइनस का हमने 2.0 को जोड़ना है। हमने जो बोला है हमने वो लिखा है, जोड़ना है तो हमने जोड़ना लिखा है कि नहीं लिखा, इसको आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इतना इसका कितना हो गया, 9.2 हो गया, ठीक है। 9.2 वो भी माइनस का। कैसे हुआ आपको मैं बता दूं, माइनस का 7.2 लिखा था, इसमें सामने कितना लिखा था, माइनस का 2.0। माइनस का निशान भले ही लगा हो, बस आपको ये याद रखना है कि दोनों की चिन्ह जो होते हैं बस वो बराबर हों तो वो क्या होंगे, प्लस हो गए। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा घटेंगे। बस दो बातें आपको याद रखना है, जोड़ना और घटाना में, ठीक है। दो में से दो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो 9.2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सीधे-सीधे 2-2 बढ़ रहा है। देखो, 1 में 2 जोड़ा तो 2, 3.2 बना, 3 में फिर 2 जोड़ा तो 5.2, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें भी जब 2 जोड़ा तो 9.2 बना, ठीक है। अब इसमें भी हम देखो 2 को जोड़ेंगे, 2.0 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 9 2 11.2 बनेगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13.2 बनेगा। तो देखो ऐसे ही हम निकालते जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है, माइनस का 7.2 बना, इसके बाद बनेगा कौन सा, 9 वो भी माइनस का 9.2, फिर इसके बाद माइनस का बनेगा 9 2 कितना होता है, 11.2 बनेगा। फिर इसके बाद कितना बनेगा, 13.2 बनेगा। फिर इसके बाद 13.2 बन गया। फिर इसके बाद कितना बनेगा, 13 2 15.2 बनेगा। तो ऐसे हम बनाते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो ऐसे ही हम आगे भी बनाते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है क्या, माइनस का 10 है और माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, फिर 2 है, ठीक है। तो माइनस के 6 में हमें किसको माइनस करना है, माइनस के 10 को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का 6 और प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब चिन्ह विपरीत हो तो हमेशा संख्याएं घटती हैं, ठीक है। तो हमने इनको घटाया तो हमारे पास कितना बचा, 4 आया। जिस संख्या में बड़ा चिन्ह जो हो बस वो चिन्ह आता है आंसर में। तो इनका जो सारवंतर निकला है हमारे पास, वो सारवंतर हमारा कितना हुआ, देखो हमारे पास सारवंतर कितना हुआ, हमारे पास 4 है। तो इनके बीच का डिफरेंस 4 है, तो इनके बीच का भी 4 डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस के 2 में से हमें माइनस का 6 को माइनस करना है, ठीक है। माइनस के 6 को हमें माइनस करना है, तो इससे हमें आंसर क्या मिला, माइनस का 2 और प्लस का कितना मिला, 6 मिला। तो जिससे हमारा जब दो विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा वो क्या होते हैं, घटते हैं, एक दूसरे से माइनस होते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना निकला, 4 निकला। और जो बड़ी संख्या में चिन्ह होता है हमने उसको लगा दिया, तो प्लस का हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे भी 4 आ गया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि 2 लिखा है हमारे पास प्लस का, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है माइनस के 2 को, कैसे करना है, इसमें से हमेशा इसको घटाएंगे, इसमें से हमेशा इसको घटाएंगे, इसमें से हमेशा इसको घटाएंगे। ऐसे ही हमने पहले किया, ऐसे ही हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है, इसमें से ही किसको माइनस करेंगे, माइनस के 2 को करेंगे। तो हमारा कितना बनेगा, +2 +2। तो इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर इससे क्या आया, इसका भी डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमें इसके आगे के पद निकालना है। तो आगे के पद निकालने के लिए क्या लिखना है, हमारे पास 2 तो लिखा ही था, इसके आगे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कॉमन डिफरेंस को हमेशा प्लस करते हैं तो दूसरा हमारा बन जाता है। तो 2 में हमने 4 को ऐड किया तो हमारा 6 बना। 6 में हम फिर किसको 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 10 बनेगा। और 10 में हमारा फिर किसको हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 14 बनेगा। और 14 में फिर हम 4 को ऐड करेंगे तो हम कितना बनेगा हमारा, तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें डी की वैल्यू क्या लिखनी थी, 4 लिखनी थी, तो हमने वो भी लिख दी है, ठीक है। अब इसके आगे हमें श्रेणी को बढ़ाना है तो +4 कर दिया, तो कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा सीरीज बढ़ती जा रही है। तो हमें कितने पद लिखने थे, हमें 3 पद लिखने थे। तो हमने कितना, हमारा एक पद तो ऑलरेडी था, बस 1 2 3 4 पद लिख दिया। अब 3 पद तक ही लिखना जितना उन्होंने बोला है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कितना आपको आना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो नंबर्स हैं, लिखा है 3 और फिर 3 लिखा है, फिर 3 प्लस मतलब 3 प्लस रूट 2 लिखा है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा है, ऐसे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं। तो हमारे जैसे लिखा है 3 लिखा है, तो ये क्या है, मतलब हमें ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कैसे चेक करते हैं, देखो कॉमा के पहले ये है, कॉमा के बाद का पूरा ये पूरा पद है, फिर इसके बाद देखो ये पूरा पद है, इसके बाद ये भी पूरा पद है। तो इनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें से ये जो A2 लिखा है और ये A1 है, तो A2 में से हम A1 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका ये रहेगा हमारा, जब हम बुक में जब हम पेपर में करेंगे सॉल्व, तो A2 में से हम A1 को माइनस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
A3 में से किसको माइनस करेंगे, A2 को माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था करके। और A4 में से किसको माइनस करेंगे, A3 को माइनस करेंगे। तो ऐसे हमें माइनस करना है, माइनस करके हमें बाकायदा आंसर लिखना है सर्वांतर, मतलब सार्वंतर कहलाते हैं ये, ठीक है। जैसे लिखा है 3 प्लस रूट 2 लिखा है, इसमें से आपको माइनस करना है किसको, 3 को माइनस करना है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। कितना लिखा था, 3 प्लस रूट 2 लिखा था, तो इसमें से हमें माइनस किया, 3 को माइनस किया, ठीक है। तो इसमें से हमने A2 की वैल्यू में से A1 की वैल्यू को माइनस किया। अब ऐसे ही हमारे पास किसकी A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखी है। इसमें से हमें किसको माइनस करना है, इस वाली वैल्यू को माइनस करना है। देखो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, और इस वाले को भी हमें दूसरी ब्रैकेट में लिखना है, कैसे, वो भी माइनस लगा के। क्या लगाना है, हमें माइनस लगा के करना है, ठीक है। तो इसमें हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। जैसे इसको हम, हाँ बैक हो रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब माइनस लगाने पर क्या है, इस वाले को 3 प्लस रूट 2, ठीक है, 3 प्लस रूट 2 है, तो इसको हमें माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो इसके आगे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसके आगे हमें नीचे सॉल्व करना होगा। 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना, माइनस का 3 करना। जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो दोनों के हमें हमारे लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा क्या, नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो वापस जाते हैं, यहाँ पर कितना लिखा था, 2 लिखा है, ठीक है। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा है, 2 रूट 2 लिखा है, माइनस का कितना है, रूट 2 है। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 हट जाएगा तो कुछ सिर्फ अकेला रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पर एक रूट 2 है, तो एक रूट 2 2 रूट 2 में से जाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। जैसे हम एक्स 2x में से अकेला x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अकेला बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 2x में से कैटेगरी टाइप से हम सोचेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, रूट 2 आ गया, ठीक है। तो हमें सर्वांतर कितना मिला, यहाँ पे भी रूट 2 मिला, ठीक है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करके देखते हैं। A4 में से हमें A3 को माइनस करना है, तो हमारे पास A4 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, ये हमारी A4 की वैल्यू है, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है A3 को, तो माइनस हम किसको करेंगे, जिसको करेंगे उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब A3 की वैल्यू को हमने वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 आ गया, माइनस में कितना है, 3 है, और माइनस में 2 रूट 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 हमारा ये बचा है, और 2 रूट 2 हमारा ये बचा है। रूट 2 को एक x की तरह आप लोगे, आप सोचना कि 3x लिखा है और 2x लिखा है, ठीक है, ये x की भांति काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को आप माइनस करोगे तो अकेला 2 रूट 2 बचेगा, अकेला अकेला रूट 2 बचेगा। देखो x की भांति हम यदि सोचें तो रूट 2 की जगह हमने x लिखा, 2 रूट 2 की जगह पर हमने इसको x को लिखा, ठीक है। तो दोनों x ही x थे, तो यहाँ पर सिर्फ x ही बचा, मतलब कि रूट 2 बचा, ठीक है। तो इसको x की भांति कंपैरिजन करके आपको दिमाग में लगा लेना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना, इसका जो सारवंतर आया हमारे पास, तो हमारे पास कितना आया, d आया। तो d बराबर कितना आया हमारा, 2 आया, ठीक है। तो इसको आप समझ चुके हैं। तो मैं पूरा रबर करा रहा हूँ। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा इसको डिटेल में करना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तब पता चला कि इतनी ज़्यादा जगह खा रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं इसको एक ही क्वेश्चन करा देता, ठीक है। तो इस क्लास में मैं ऐसा करता हूँ कि अभी 6 ही क्वेश्चन कराता हूँ। इसके आगे की जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम ऐसे करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक-एक मतलब पूरा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इस यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रही है। इसको और सॉल्व करा देते हैं, इसके हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा हम डिटेल में करते हैं, जैसे हम बाकी की क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि इतने ही एरिया में ये पूरा हो जाएगा, तो मैंने इतनी ही जगह रखी थी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 0.2 लिखा है, और फिर उसके बाद कितना लिखा है, 0.22 लिखा है, ठीक है। ये दो ऐसी बढ़ती गई हमारी श्रेणी। तो इसमें क्या है, हमारे पास ये A1 की वैल्यू है, ये वाली A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये वाली A4 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, जैसे हम कर रहे थे, हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसमें हमें देखो, इसमें लिखा है A2 में से हमें A1 को माइनस करना है, जब तो पता चलेगा कि ये कौन सी है, ये श्रेणी है, AP है कि नहीं है। तो A2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.22 है। इसमें से हमें माइनस किसको करना है, माइनस 0.2 को करना है। तो ऐसे में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी, तो उसको हम थोड़ा लिखने का तरीका क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं। थोड़ा सा क्या बदला, इसको हमने ऐसे लिख दिया, जीरो के नीचे जीरो को लिखा, दशमलव के नीचे क्या लिखा, दशमलव को लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिखा,
2 को लिख दिया। तो ये हमारी किसकी A1 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वाली। A2 में से हमें A1 को माइनस करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम जब दोनों को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 में से 0 को हटाएँगे तो कितना अकेला 0 बचेगा, 2 बचेगा अकेला, और 2 में से हम 2 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। ये माइनस में छोटा वाला नंबर था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव की थी इसमें, ठीक है। अब हम ऐसे ही करेंगे, A3 में से किसको, A2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। A3 हमारे पास कितना है, 0.222, 3 बार 2 है यहाँ पर A3 में, ठीक है। इसके बाद हमें माइनस किसको करना है, माइनस 0.22 को करना है सिर्फ अकेला। इसमें हम क्या लगा देंगे, 0 लगा ही देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऑड ना लगे। इसमें से हम 2 में से 0 को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में से 2 को हम कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 को कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में से 0 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। डेसिमल कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ था, ठीक है। तो आप ये बताइए कि सार्वंतर में पहले में कितना आया, 0.02, मतलब 2 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ पर कितने, 3 नंबर के बाद दशमलव, इसके बाद 4 नंबर के बाद दशमलव आता। तो आप ये बताइए कि 02 है जो पॉइंट के बाद 02 लिखा है और 002 लिखा है, तो क्या ये एक ही नंबर है क्या? आपको ऐसा लग रहा है क्या? ये दोनों सेम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नंबर नहीं है, मतलब ये सार्वंतर नहीं है, मतलब कि सार्वंतर नहीं है, दोनों का समान अंतर नहीं है सबका, ठीक है। तो ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इससे क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी। ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए भी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें हम इसके आगे के पद नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें समान अंतर नहीं है। यदि हमारे पास समान अंतर होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आगे उसी नंबर को जो सर्वांतर होता है उसी को ऐड करते जाते हैं, और इसकी श्रेणी हम कहीं अनंत तक भी बना सकते हैं। इन्होंने 3 पद बोला है, हम कितने भी पद बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके सार्वंतर को हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हमने इसको इतना ही रखा है। इस क्लास को मैं और आगे ले जाना चाहता था, बाकी हमारे क्वेश्चन इतने हैं कि हमें थोड़ा उस तरीके से भी करके बताना है जैसे ही आपको एग्जाम में करना है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए बनाया था कि इसको मुझे थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना होगा। इसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी 10th क्लास है। कर तो हम ऐसे भी सकते थे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसके हम 2 पार्ट बना देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। तो जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा तो इसके लास्ट में एक थंब बना दूँगा, तो जिस पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड क्लास पर आप पहुँच जाओगे, ठीक है? आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही अपडेट मिले, क्योंकि इतना साफ-सुथरा कंटेंट आपको फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, ठीक है? थैंक यू।